दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ हिंदी सब्जेक्ट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन में पूछे जाने का काफ़ी सारी गारंटी है। काफ़ी सारे अनुमान लगाए गए हैं, तो आइए देखते हैं इससे किस तरह से यहाँ पे सॉल्व होता है। तो बुद्धिज्म एवं एंड कम्युनिज्म की रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर इसका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों हु और शुद्राज किनकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की ही रचना है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है। दोस्तों जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे दिया है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो श्रम विभाजन लेखक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है, जाति के पोषकों की कीमत नहीं है। तो इतने 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता और समानता भ्रातृत्व का भाव हो। ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 9वां नंबर की तरफ चलते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना जाता है? जाति प्रथा को। 10वां नंबर की तरफ चलते हैं। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 11 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। निम्नलिखित में रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटेक्चुअल्स, यू आर डे, इनमें सभी हो जाएगा। दोस्तों आधुनिक सभ्य समाज की श्रम एवं विभाजन की आवश्यकता क्यों आते हैं? तो कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। बी नंबर है दोस्तों जेनेसिस एंड डेवलपमेंट्स। सी नंबर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो यहाँ पे सी नंबर एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन पर तरफ चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए। दोस्तों सी नंबर क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। ये सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया अम्बेडकर के चिंतन का रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति है, तो है पहला है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें सभी दोस्तों यहाँ पे अम्बेडकर चिंतन रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। जाति पंडित तोरक मंगल भाषण लाहौर कब हुआ? तो 1936 में। दोस्तों ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक निबंध की तरफ है। दोस्तों अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? तो ललय सिंह यादव ने किया। दोस्तों अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो एकदम दलित परिवार में हुआ था। दोस्तों क्योंकि दलित की तरफ से खड़े हुए और दुनिया को बताया कि जाति नाम पे कोई नहीं होता है। दोस्तों ये सब बस मोह माया की तरफ है। तो 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाया गया है? तो लेखक को इस युग में जातिवाद की तरफ दिखाया गया है। दोस्तों इसी ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर के माता पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अम्बेडकर के माता पिता का नाम था भीमा बाई। तो यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 24 नंबर की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने PhD की उपाधि की कब धारणा की? तो 1916 में। सी नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। दोस्तों क्योंकि ये भीमराव अम्बेडकर पे ज़्यादातर कहानी आती हैं, यहाँ पे निबंध आते हैं, इसलिए दोस्तों भीमराव अम्बेडकर का ज़्यादा है। अगर किसी बात का दलित या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ दे जिसका आपको क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो भी आपको रहे तब ये रहेगा अगर भीमराव अम्बेडकर रहे तो जरूर टिक कीजिएगा। दोस्तों का है कि भीमराव अम्बेडकर का 10th क्लास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा। पेशे का दोष पूर्व निर्धारण करती है, तो जाति प्रथा। बी नंबर दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक प्रत्यक्ष प्रमुख ए और बी दोनों
तो सी नंबर एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा। सी बी नंबर एकदम सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई? तो इसका ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 1956 में दिल्ली में हुआ था। 31 नंबर की तरफ चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और यहाँ पे 30 नंबर में मृत्यु दिया हुआ दोस्तों, और यहाँ पे जन्म दिया हुआ। तो एकदम ये सब VVI क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद कर लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू में हुआ था, मध्य प्रदेश में। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहित कृष्ण भारत का। 34 नंबर में भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? मैक्स मूलर को, भीमराव अंबेडकर को, महात्मा गांधी को, बिरजी महाराज को। तो यहाँ पे मेन जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये ऐसे तो ये तीनों हो जाता है, लेकिन मेन अगर पूछे, अगर ये तीनों नहीं रहा ऑप्शन में, मेन पूछे तो भीमराव अंबेडकर को ही मारिएगा दोस्तों। एकदम भीमराव अंबेडकर सही हो जाएगा। ये देख रहे हैं दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर का वार्ड हिंदी में कितने खंड में प्रकाशित कर चुके हैं? तो यहाँ पे 21 खंडों में एकदम सही हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? तो श्रम विभाजन को एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल। 38 नंबर में हो जाएगा दोस्तों। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप के लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का। 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू खतरनाक माना है? तो यहाँ पे जाति प्रथा का एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। किनका प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो बड़ौदा नरेश ने उन्हें प्रोत्साहित किया दोस्तों कि उसे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, इसलिए उन्हें वो न्यूयॉर्क गए और अपना शिक्षा ग्रहण किए। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा को हानिकारक माना जाता है दोस्तों, पर ये अनुकूल जाति के तरफ से होता है, इसलिए इसे हानिकारक माना जाता है। इसी नंबर एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। 42 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय होता है भाईचारा। 43 नंबर पे बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है, तो इनमें से सभी। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एवं हिज धम्मा, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? ललई यादव सिंह ने। आधुनिक मनु कहा जाता है अंबेडकर को। विडंबना का अर्थ होता है उपहास। 47 की भारत के राष्ट्रीय समता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो यहाँ पे हो जाएगा सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था। तो यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा एकदम सही दोस्तों की समाजवादी व्यवस्था। तो अब यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू हो जाता है दोस्तों, काफ़ी यहाँ पे है। तो इसको अगले पार्ट 2 में कराएंगे दोस्तों। पूरा चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।